नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में। कुछ दिनों से देश में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं और हम अपने जवानों को खोते जा रहे हैं। आपको पता है कश्मीर में क्या चल रहा है। हालांकि कल सुरक्षा बलों को रियाज नायकू के खात्मे के रूप में एक बड़ी सफलता हाथ लगी, लेकिन हमारे देश में इसी दौरान सोशल मीडिया और मीडिया पर लिबरल्स ने अपनी आइडियोलॉजी, सो कॉल्ड लिबरल्स उसे कहते हैं हम, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने में लगे हैं। फेक प्रोपेगेंडा और झूठे आरोप लगाने में लगे पड़े हैं। जामिया की एक छात्रा महूर परवेज ने हंदवाड़ा के शहीदों को वॉर क्रिमिनल्स कहा है और आतंकवादियों को शहीद कहा है, और इस लड़की के इस बयान को कई लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन आप अगर इन्हें कुछ कह दें तो ये आप पर ही चिल्लाने लगेंगे और आपको ही गलत ठहराने लगेंगे। एक पूर्व आईएएस ऑफिसर जो कह रहे हैं कि सेना कश्मीर में जुल्म कर रही है, देखिए, लेकिन इनके झूठ की हवा खुद एक कश्मीरी ने निकाल दी और इन्हें सच का आईना दिखाया। ऐसे लोग हमारे देश में भरे पड़े हैं। सन 2016 में कन्हैया कुमार ने जेएनयू में सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, ये कहा था, और इनको बचाने में सैकड़ों लोग आगे आ गए हैं। इन्होंने ये कहा था कि हम सम्मान के साथ कहते हैं कि सुरक्षा बल कश्मीर में महिलाओं का रेप कर रही हैं। ये कैसा सम्मान है? तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। तपन बोस भी एक बार कह चुके हैं कि सेना कश्मीर में अपने ही नागरिकों को मारती है, और इन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी से कंपेयर किया है। हालांकि हमारी आर्मी को वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी में से गिना जाता है। हमारी आर्मी अफ्रीका से लेके इज़राइल और कोरिया तक लड़ चुकी है एज ए यूएन पीस कीपर फोर्स। और तपन बोस के इस बयान से लगता है कि ये सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। कई नेता भी ऐसे झूठे आरोप पहले भी लगा चुके हैं। अगर सेना जुल्म ही कर रही होती तो कर्नल आशुतोष शर्मा अपनी टीम के साथ उस घर में नहीं जाते और उस घर के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाते। मणिशंकर अय्यर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए थे और उनके एक घटिया से जोक पर हंसे भी थे, और वो जोक था इंडियन आर्मी पर। मनमोहन सिंह यासीन मलिक से मिलते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अफसरों के कत्ल का आरोपी है, जो खुद एक आतंकवादी है और देश को अलग करना चाहता है। लेकिन इन्हें ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। सेना में राजनीति नहीं है, लेकिन सेना पर झूठे आरोप लगाकर कुछ लोग राजनीति करने में लगे पड़े हैं। सेना की शहादत से राजनीति करते हैं और राजनीति से अपना नाम चमकाते हैं। ये लाइमलाइट में आने के लिए सेना को भी नहीं छोड़ते हैं। राजनीतिक पार्टियां सेना की कामयाबी को ऐसे यूज़ करती हैं जैसे कि मानो वो उनकी कामयाबी हो। सेना की जवान अपनी जान को गंवाते हैं और ये राजनीतिक पार्टियां इन्हें चुनाव में प्रयोग करती हैं। हम आपको कश्मीर की असलियत दिखाते हैं। ये तस्वीर खुद कश्मीरी लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं ताकि कम से कम इन झूठे लोगों का भ्रम तोड़ सके, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं। अगर सेना जुल्म करती तो क्या तस्वीरें ऐसी होती, आप ही सोचिए। किसी ने आज एक बहुत ही अच्छा पोस्ट लिखा था कि पीएचडी करने वाले कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और 12वीं पास करने वाले सियाचिन में अपनी हड्डियां गला रहे हैं। यह पोस्ट एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमारे नेता यहाँ पे बैठे बैठे अपनी राजनीति चमकाते हैं, और जो पीएचडी धारी हैं, जो जेएनयू से निकले हैं, वो भी तो फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे पड़े हैं। लेकिन हमारी आर्मी इतने ठंड और गर्मी में भी हमारी रक्षा कर रही है। ये लोग इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि बॉर्डर पे हमारी आर्मी हमारी रक्षा कर रही है, और इसीलिए ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करते रहते हैं।
और इसमें हमारी मीडिया भी पीछे नहीं है। रियाज नायकू की मौत के बाद कुछ लोग उसका कच्चा चिट्ठा खोलने में लग गए और उसका बायोडेटा लेकर आ गए कि वो मैथमेटिशियन है, फिर आतंकवादी बना। ये पहली बार नहीं है। ये आदिल अहमद डार जो कि पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर था, उसे धोनी और क्रिकेट का फ़ैन बता चुके हैं। ओसामा बिन लादेन को लविंग फादर के तौर पर पेश कर चुके हैं। मोहम्मद रफ़ी भट्ट को एक हम्बल सेल्फ स्पोकन स्कॉलर बता चुके हैं। और एक आतंकवादी सजार अहमद भट्ट के बारे में बताया गया है कि वो एक लवर से रिजेक्ट होने के बाद आतंकवाद का रास्ता पकड़ा। ये सब न्यूज़ देखकर तो लगता है कि आतंकी नहीं, रोल मॉडल हैं और बहुत बड़ा काम करके जा रहे हैं। रोल मॉडल से देखिए, एक अभिनेत्री हैं स्वरा भास्कर, जिन्होंने मार्च 2019 में एक वीडियो रिट्वीट करके ये लिखा था कि मेजर जनरल जीडी बख्शी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये वही अभिनेत्री हैं जिनसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार करवाया था। ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार का भी चुनाव प्रचार किया था, परंतु अफसोस कन्हैया कुमार हार ही गए। इस वीडियो में क्या था देखिए। To get the free run in the news theatrics genre, your delivery has to be perfected. Observe. The kind of statements that it is fair game for the Pakistan army to hit the Indian army in retaliation for an attack on the Jaish-e-Mohammed. It is fair game. It doesn't matter. Oh, army men get killed. Who cares? Who cares? We bloody well care, okay? And we will take revenge for every boy that even gets us the worry, scratched. General Bakshi. That is the worry. For every boy Because you don't that you care inject people getting with killed. sodium pentothal. Your political interest, that's the point. That's I why, don't that's care why we have people always getting wanted killed. that this अबे आवाज सुनिए अपनी। de-escalate. I don't care people There getting must not killed. be any escalation. समझ नहीं आया? We have a demo for you. To get this right, you have to start off really calm and slow and lull the unsuspecting audience into a false sense of security that the discussion they're watching may have kind of borderline sanity or it may be a slightly sensible discussion. And then fucking suddenly go insane and fuckers, I'm gonna kill you, Anam! कितना है सबका खून पी जाऊंगा, थूको ले लेना, पौड़ी से बाहर जट्टा, पौड़ी से बाहर तरक दिखता ना, okay? That's how it's done. इसमें ये लड़का मेजर जनरल जीडी बख्शी की कॉपी करके उनका मजाक बना रहा है और उनको भद्दे भद्दे शब्द बोल रहा है। ये लड़का जो बख्शी सर को बुरा भला बोल रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है, वो मेजर जीडी बख्शी के व्यक्तित्व और कद के आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन मजाक ज़रूर बनाएगा क्योंकि इंडिया में है ना वो। बख्शी जी ने 1971 और 1999 के युद्ध में बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे, जिनके लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल से सुसज्जित किया गया था। बख्शी जी ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और वो एक बहुत ही सम्मानित वॉर वेटरन है, जिन्होंने 1971 से लेके सन 2008 तक देश की सेवा की। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इनका मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी मीडिया हाउसेस और सो कॉल्ड लिबरल जर्नलिस्ट्स को कई बार हार्डकोर आतंकवादियों ने सपोर्ट किया है। बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मत दो, आप अपने घर को देखो। जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और तो और इनके कमेंट्स को पाकिस्तान ने भी यूएन और इंटरनेशनल स्टेजेस पर भारत को बदनाम करने के लिए यूज़ किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग पाकिस्तान को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान इनको। यदि आपको कहीं कोई सो कॉल्ड लिबरल मिल जाए तो उसे बर्नोल ज़रूर खरीद कर दें। उनकी व्यथा को समझिए, जली है उनकी, पीटने दीजिए छाती, करने दीजिए उन्हें विलाप। धन्यवाद। जय हिंद।